हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PS एकेडमी 11-19 में। तो आप सभी को मेरा राम राम और मेरा नमस्ते। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, तो आज हम हिंदी का नया टॉपिक लेकर आए हैं, रस जिसे कहते हैं। तो आज हम रस को पढ़ेंगे। तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। ये एक पॉइंट दिखा है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। रस के 4 अंग मानने वाले कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। तो रस के जो 4 अंग मानने वाले हो कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। रस की परिभाषा देखते हैं। किसी काव्य को पढ़ते या सुनते या देखते समय आनंद की जो अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? उसे ही हम रस कहते हैं। किसी काव्य को पढ़ते समय या सुनते समय या देखते समय जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है या तथ्य हैं, उन्हें हम देखते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सर्वप्रथम भरत मुनि जी ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या कितनी बताई है? तो रसों की संख्या 8 बताई है। नाट्य विद्या के अनुसार रसों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो 9 है। 8 रस प्लस 9वां रस जो है वो हमारा शांत रस है, जो बाद में जोड़ा गया है। सर्वमतानुसार रसों की संख्या कितनी है? 11 है। रसों को काव्य की आत्मा कहा जाता है। किसको काव्य की आत्मा कहा जाता है? तो रसों को काव्य की आत्मा कहा जाता है। सिंघार रस को रसराज कहा जाता है। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो सिंघार रस को। शांत रस 9वां रस है। तो शांत रस कौन सा रस है? 9वां रस है। रस के तत्व, अंग या फिर अव्यय तो कितने होते हैं? 4 हमने आपको ऊपर बताया रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। एक होता है स्थायी भाव, एक होता है विभाव, एक होता है अनुभाव, एक होता है संचारी भाव। तो ये 4 हमारे क्या होते हैं? अंग या फिर अव्यय होते हैं। स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव मन में सदैव विराजमान रहने वाले भाव, उन वो होते हैं हमारे स्थायी भाव, जिनकी संख्या कितनी होती है? जिनकी संख्या 9 मानी गई है। जिनकी संख्या 9 मानी गई है। जैसे कि हास्य। हास्य, क्रोध आपके मन में सदैव रहता है, शोक हमेशा रहता है, लेकिन वो उत्पन्न होता है तभी जब आपको आता है क्रोध। उत्पन्न तभी होगा, लेकिन हमेशा रहता है। भय हो गया, उत्साह हो गया, विस्मय हो गया, जुगुप्सा या घृणा हो गया, निर्वेद हो गया, रति हो गया। तो हमारे सारे स्थायी भाव हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको दी गई है रस और इधर दिए गए हैं स्थायी भाव। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है आपका। सिंघार रस का क्या होता है? रति होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। करुण रस का क्या होता है? शोक होता है। वीर रस का क्या होता है? उत्साह होता है। रौद्र रस का क्रोध होता है। भयानक रस का भय होता है। विभत्स रस का क्या होता है? घृणा या फिर जुगुप्सा होता है। अद्भुत रस का क्या होता है? विस्मय या फिर आश्चर्य। शांत रस का क्या होता है? निर्वेद होता है। इसकी परिभाषा उद्भट ने दी थी। शांत रस की परिभाषा उद्भट ने दी थी। वात्सल रस का क्या होता है? वात्सल रस का वात्सल रति होता है। भक्ति रस का क्या होता है? भगवत विषयक रति या फिर अनुराग होता है। वात्सल रस की खोज किसने की थी? विश्वनाथ ने की थी। वात्सल रस की खोज विश्वनाथ ने की थी। और भक्ति रस की जो खोज की थी वो गोस्वामी जी ने की थी। किसने? गोस्वामी जी ने की थी। शांत रस के लेखक कौन है? शांत रस के लेखक हैं उद्भट। कौन है? उद्भट है शांत रस के लेखक। अब आते हैं विभाव। वे भाव जो स्थायी भाव को जागृत करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आलंबन, एक होता है उद्दीपन। आलंबन भी हमारा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? आश्रय आलंबन हो गया एक, एक विषय आलंबन हो गया। एक हो गया आश्रय आलंबन, एक हो गया विषय आलंबन। तो आश्रय आलंबन क्या होता है? जिसके मन में भाव उत्पन्न होते हैं वो हमारे आश्रय आलंबन होते हैं, चाहे वो फिर नायक हो या फिर नायिका हो। विषय आलंबन क्या होते हैं? जिसके कारण या फिर प्रति मन में भाव उत्पन्न होते हैं वो होते हैं नायक, या वो भी नायक या नायिका होते हैं। जैसे कि कोई लड़का है, कोई लड़की है, तो लड़के को लड़की को देखकर कोई भाव उत्पन्न होता है तो वो क्या हो जाता है? लड़का क्या हो जाता है? आश्रय आलंबन हो जाता है। और लड़की क्या हो जाती है? विषय आलंबन, जिसके कारण उत्पन्न हुआ है विषय विषय आलंबन हो जाता है। तो बस हमने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया है। अब आते हैं उद्दीपन क्या होते हैं? उद्दीपन जिस स्थिति या परिस्थिति के कारण मन में भाव उत्पन्न होते हैं, जैसे कि चांदनी रात, कोयल का बोलना और सुनसान जगह, ये क्या होते हैं? उद्दीपन होते हैं। अनुभाव क्या होते हैं? आश्रय आलंबन की वो चेष्टाएं, प्रतिक्रियाएं जिनसे पता चलता है कि हृदय में कौन सा स्थायी भाव जगा है। जैसे कि शर्म से सिर झुक जाना या फिर झुकना, रोंग रोंग खड़े होना, सीटी मारना, आंख मारना, गुस्से में मुंह लाल होना। तो ये हमारे अनुभाव होते हैं। अनुभाव के 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक होता है वेट, एक होता है सात्विक, एक होता है कायिक, एक होता है वाचिक, एक होता है हमारा आहार।
तो 4 प्रकार के होते हैं। आपसे पूछ लेगा अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं, तो अनुभाव आपके 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से सात्विक जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे कि स्तंभ हो गया, स्वेद हो गया, रोमांच हो गया, स्वरभंग हो गया, कंप हो गया, वैवर्ण हो गया, जिसे रंगहीनता भी कहते हैं, अश्रु हो गया, प्रलय हो गया। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, सात्विक हो जाते हैं। अब संचारी भाव को देखते हैं। संचारी भाव से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो है क्या पूछेंगे, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है 33 होती है। फिर भी इसे समझ लेते हैं। मन में संचरण करने वाले भाव जो स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, मन में संचरण करने वाले भाव जो स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। इनके द्वारा स्थायी भाव और तीव्र हो जाते हैं। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। और कौन कौन से हैं ये संचारी भाव, या फिर ऐसे पूछ लेगा आपसे इसमें से कौन सा संचारी भाव है, तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से 3 ऑप्शन इसी से दिए जाएंगे और एक दूसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आपको वही चुनना है। तो ऐसे ही पूछ सकता है। देखते हैं कौन कौन से। निर्वेद हो गया, ग्लानि, शंका, असूया, मंद, जड़ता, उग्रता, धृति, दैन्य, विबोध, स्वप्न, अस्मार, गर्भ, मरण, आलस्य, चपलता, वितर्क, अमर्ष हो गया, निद्रा हो गया, अभिष्ठा हो गया, उत्सुकता हो गया, उन्माद हो गया, शंका हो गया, स्मृति और ग्लानि। और इसके बाद हो गया आपका मति, व्याधि, संतरा या फिर संतरास, लज्जा हो गया, हर्ष हो गया, श्रम हो गया, विषाद हो गया, चिंता हो गया। तो ये आपके संचारी भाव होते हैं, जो कितने होते हैं, 33 होते हैं टोटल। तो संचारी भाव की संख्या कितनी है, 33 है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और इसका कल एक टॉपिक और आएगा, जिसमें हम एग्जाम्पल लेंगे, इसमें से कौन सा रस है तो आपको पहचानना होगा। जय हिंद साथियों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।